वेलकम टू माय पर्सनल फेवरेट एनिमे। तो कहानी की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर पीक वान को देखते हैं। वैसे हम इसको वान बुलाएंगे, जो कि जल्दी जल्दी में अपने ऑफिस के लिए लेट हो रहा होता है। तो अभी ऑफिस पे पहुंच चुका है, जिसे अभी हमारा हीरो ऑफिस में काम कर रहा है। तो अचानक इसका बॉस उसके पीछे आ गया है। अपने बॉस को अपने पीछे अचानक देखकर पीक वान की तो बस घिली हो गई है, क्योंकि दोस्तों इसकी बुरी आदत होती है कि ये बीच बीच में गेम भी खेलने लगता है काम के दौरान। तो ये वैसे बच गया है, लेकिन अब जब छुट्टी का टाइम हो गया है तो पीक वान जैसे ही बस भाई फ्लैश वाला मूव बना लेता है और मानो बस एक दम में घर पहुंच जाएगा। लेकिन 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 अरे ओए बच्चे, कहाँ जा रहे हो? तुमने अभी बहुत सारा काम है जो कि सबमिट नहीं किया है। बच्चे जल्दी से उस काम को खत्म करो और उसके बाद ऑफिस से डिसमिस होना। तो वॉन कहने लगता है, यहाँ पे बूढ़े उस काम को सबमिट करने की अभी डेडलाइन नहीं आई, क्या तुम हमसे ओवर टाइम करवाना चाहते हो? ये सब कहते हुए दोस्त देखते हैं और बहुत ही चीयर अप करने लगते हैं, मानो भाई उनमें कोई नई प्रलय आ गई हो। और असलियत में तो कुछ और ही होता है। रिची ये सब ख्वाब देख रहा था, असल में वो कह देता है भाई नो प्रॉब्लम, कर देता हूँ। लेकिन भाई रिची कुछ भी सोच ले, लेकिन एक बात होता है, बॉस बॉस होता है। दोस्तों गोहान अब बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है, क्योंकि भाई इसको 24 घंटे यही काम करना पड़ता है और ये करते करते बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया है। वो ऐसी अपनी जिंदगी कभी भी नहीं चाहता। वो चाहता है कि उसकी जिंदगी कुछ बेहतर हो। तभी इसके दोस्त का मैसेज आ गया है। वो अपने दोस्त को रिप्लाई करने लगता है और उससे अब ये बातें करने लगता है। दोस्त से बात करते करते गलती से वॉन की फोन डस्टबिन में गिर जाती है। अब ये वॉन उसको उठाने लगता है, लेकिन अचानक ये डस्टबिन से बहुत तेज हवाएं निकलने लगती हैं और उनसे एक बड़ा पोर्टल खुल जाता है, स्पेस पोर्टल। वो जैसे ही स्पेस पोर्टल वॉन को खींच लेता है और कुछ देर बाद उसकी आंखें बिस्तर पर उठती हैं और वो देखता है कि ये तो मेरा कॉलेज फ्रेंड है। भाई ये अब यहाँ क्या कर रहा है? जैसे ही वो देखता है, भाई ये क्या हो गया, मैं फ्रेशमैन हो गया, अपने भाई युद्ध में आ गया। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, क्या मैं वापस आ चुका हूँ, क्या मैं टाइम ट्रेवल करके वापस आ चुका हूँ? और अब वॉन को लगने लगता है कि वो ड्रीम कर रहा है, लगता है वो ख्वाब देख रहा है। लेकिन अचानक इसके सामने की स्क्रीन आ चुकी है, जो कि बोलती है नाम पैक्वान, जेंडर मेल वगैरह वगैरह। इसकी नेटवर्थ जो है 443 यौन। और अब अचानक इसके सामने स्क्रीन वाला रोबोट आ जाता है, जो कि बोलता हूँ मैं हूँ रिची, मैं तुम्हें रिच बनने में मदद करूंगा। वो बोलता है ताकि तुम यहाँ जिंदगी में एक ही रिच बन सको और आराम से जिंदगी गुजार सको। दरअसल इस सिस्टम का नाम है फॉर्चून कन्वर्जन सिस्टम, जो कि बेसिकली तुम्हें फंड देने वाला है और तुम हर हाल में रिच बन के रहोगे, चाहे वो तुम्हारा फंड लॉस में जाए या प्रॉफिट में जाए, तुम दोनों तरह से रिच बनने वाले हो। ये सुनकर तो इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और रिची अब इसे बुलाने समझाने लगता है कि तुम्हें जो भी फंड दिया जाएगा तुम उसे अपनी कंपनी खोल सकते हो। और अब रिची उसे आगे कहने लगता है, भाई अगर जो भी हम तुम्हें फंड देंगे, तुमने उसे कंपनी खोल ली और कंपनी जितना भी पैसा कमाएगी उसमें से हम तुमको प्रॉफिट में सिर्फ 1% देंगे। और हाँ, अगर तुमने हमारे दिए गए फंड को डुबा दिया तो वो तुम्हारा सारा पर्सनल असेट बन जाएगा, हम तुम्हें वो सारा फंड वापस तुम्हारे पर्सनल असेट में ऐड कर देंगे। रिची ये देखकर सोचता है भाई सिस्टम के साथ गलत क्या है? और अब रिची के मन में लड्डू फूटते हैं। वो सोचता है कि भाई इस कंपनी के एसेट्स में डुबा कर अपने पर्सनल एसेट्स बना दूंगा और फिर तो मैं अमीर बन जाऊंगा। दोस्तों अब रिची उसे अगला स्टेप बताता है। ये वाला स्टेप कुछ वार्निंग की तरह होता है। ये समझाता है कि तुम जानबूझकर कहीं पर भी पैसे खर्च नहीं कर सकते और ना ही किसी को ऐसे दे सकते हो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। और अब ये रोबोट इसे अपनी कंपनी की कैटेगरी चुनने को कहता है। वॉन इसे कहता है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए फिगर आउट करने के लिए। तो वो कहता है ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। और अब ये सोचने लगता है कि ऐसी कौन सी कैटेगरी है बिजनेस की जिसमें मुझे लॉस ही होगा। अचानक इसे आइडिया आता है कि भाई गेमिंग इंडस्ट्री में सक्सेस पाना बहुत ही मुश्किल होता है और मैं जल्दी ही बैंकरप्ट हो जाऊंगा। ये सोचकर बहुत ही खुश होता है। वॉन अपने मन में कहने लगता है कि मैं कैसी घटिया गेम बनाऊंगा जिसको कोई भी नहीं खेलेगा और ऐसे में सारे फंड मेरे हो जाएंगे। तो वहाँ पर अभी रिची भी आ चुका है। वो उससे पूछता है कि मैं क्या तुम्हारी कंपनी का नाम पूछ सकता हूँ? तो वो बताता है उसे टेंगड़ा टेक्नोलॉजी। वॉन कहता है एक मिनट रुको, मुझे ये नाम नहीं रखना। लेकिन कंप्यूटर कहता है कि भाई ये नाम दोबारा से चेंज नहीं किया जा सकता, ये कंपनी अब रजिस्टर्ड हो चुकी है। और जाने से पहले ये ऐसे वार्निंग देता है कि भाई तुम्हें कहीं पर भी ऐसे ही पैसे खर्च नहीं करने, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और उसे 14 दिन का टाइम लिमिट दे के जाता है। वॉन को इन 14 दिनों में डेवलपमेंट करके गेम पब्लिश भी करना है, लेकिन इसको डेवलपमेंट का डी भी नहीं आता। तभी वहाँ पर इसका दोस्त आ जाता है। वॉन अपने दोस्त माइंग से पूछता है कि भाई 2 हफ्ते में कोई गेम डेवलप
डेवलप कर सकता है, क्या ये पॉसिबल है। माइंग बहुत ही एक्साइटमेंट होकर उसे एक साइट के बारे में बताता है, एसरो, जहाँ पर ये अपनी मनचाही गेम डेवलप कर सकता है। और हाँ, इस साइट पर सिर्फ बेसिक गेम ही बनाई जा सकती है और वॉन को इसी साइट की ही जरूरत थी। वॉन आखिर साइट पर जाता है और सोचने लगता है कि भाई आखिर किस तरह की गेम बनाई जाए। तभी साइट पर एक कार रेसिंग की गेम होती है जो कि 2000 युआन की होती है। वह इस गेम को खरीद लेता है और खरीद करने के बाद इस गेम को थोड़ा बहुत डेवलप करने लगता है। वॉन इस गेम को कस्टमाइज करके बहुत ही डिफिकल्ट गेम बना लेता है और इसके रोड वगैरह भी बहुत डिफिकल्ट कर लेता है। और अगर किसी को यह गेम खेलकर कंप्लीट करनी है तो उसको 8 घंटे बिताने पड़ेंगे। वॉन इस गेम को जानबूझकर बहुत ही डिफिकल्ट गेम बना लेता है ताकि इस गेम को कोई खेले ही ना। और काफी देर लगाने के बाद आखिर ये गेम को डेवलप कर लेता है और ये बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसको पता होता है कि ये गेम अब लॉस में जाने वाली है। अगली शाम को वॉन अपने गेम में कंप्यूटर को देखता है कि किसने इसकी गेम को डाउनलोड किया है, लेकिन इसकी गेम को एक भी बंदे ने डाउनलोड नहीं किया होता और इस चीज से वो काफी खुश होकर लेट जाता है। और कुछ देर बाद इसके दोस्त आ जाते हैं जो इसको बोलते हैं कि आ जाओ सब मिलकर गेम खेलते हैं, लेकिन वॉन मना कर देता है क्योंकि वो कल रात से सोया नहीं है। वॉन ये बात कहकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। अपने बिस्तर पर लेटने के बाद तभी मायांग इससे कहता है, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा। वॉन अब इस एनवायरनमेंट में बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि पिछले टाइम ये जल्दी ही ग्रेजुएट हो गया था और इसने जॉब करके बहुत सारी गेम्स खरीदी थी, लेकिन उस टाइम ये खुश नहीं था। और अब इसके साथ इसके दोस्त भी हैं और ये बहुत ही खुश है और ये सोचता है कि मैं जल्दी से 50,000 कमा कर अपनी ड्रीम लाइफ जीऊंगा और अपने दोस्तों के साथ बहुत सारी गेम्स खेलूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है एक दूसरे लड़के की तरफ। ये लड़का एक फन ट्यूबर है, ये बहुत सारी गेम्स खेलता है, उन पर रिव्यूज देखता है, पहले तो उन पर स्क्रिप्ट लिखता है और जो इसे गेम पसंद आती है उसके बारे में दूसरों को भी बताता है। और अब काफी टाइम हो गया है कि इसने कोई भी वीडियो नहीं बनाई। यह बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया है और किसी न किसी तरह से एक वीडियो बनाकर उसे वायरल करना चाहता है ताकि वो उससे पैसे कमा सके। तभी उससे वॉन की गेम दिखती है तो वो उसे डाउनलोड करने लगता है। डाउनलोड करने के बाद इसे खेलता है, लेकिन ये गेम उसे बहुत ही डिफ़िकल्ट लगती है और खेलने के बाद ये तो भाई वॉन को बस गालियाँ देने लगता है क्योंकि ये गेम बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होती है। और काफ़ी कोशिश करने के बाद ये बहुत थक जाता है, लेकिन ये बंदा हार नहीं मानता और बार बार खेलने लगता है और ये बार बार आउट होता है। लेकिन ये भी बस ठान अब चुका होता है कि ये इस गेम को कंप्लीट करके ही रहेगा। भाई क्या वहाँ के तो मज़े हो गए। और काफ़ी 8 घंटे लगाने के बाद फाइनली ये कंप्लीट कर देता है गेम को और आखिर में इसे बड़ा रिवार्ड मिलता है। ये सोचता है कि बहुत ही बड़ा रिवार्ड होगा, हाँ, लेकिन वो बहुत ही बड़ा रिवार्ड होता है क्योंकि उसमें लिखा होता है कि भाई मुबारक हो, तुमने अपनी ज़िंदगी के 8 घंटे बर्बाद कर दिए। ये देखकर इसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब कर भी क्या सकता था। भाई इसने 8 घंटे 42 मिनट 56 सेकंड 56 सेकंड बर्बाद कर दिए थे और इसे आखिर में सिर्फ यही रिवार्ड मिला होता है कि तुम्हें मुबारक हो, तुमने अपनी ज़िंदगी के 8 घंटे बर्बाद कर दिए। ये रिवार्ड देखकर ये तो बेचारा सदमे में ही चला जाता है। अब हम वॉन को देखते हैं जो कि अपनी क्लासेस में होता है। और दोस्तों अब यहाँ पर रिची आ जाता है। ये वॉन रिची से पूछता है कि भाई अब तक हमारी गेम को किस किसने डाउनलोड किया है। रिची उसे बताता है 367 अभी तो प्रॉफिट हुआ है हमारा और कुछ ही लोगों ने डाउनलोड किया है। ये बात सुनकर ये मन ही मन में खुश हो जाता है। तभी ये सामने 2 बंदों को देखता है जो कि उसी फन ट्यूबर के बारे में बात कर रहे थे। वो फन ट्यूबर रिची के गेम के बारे में ही रिव्यू दे रहा था और अब तक उसकी गेम को 8000 लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। वॉन अब जल्दी जल्दी से घर चला जाता है। वो सोचता है कि अगर मैंने वक्त रहते कुछ नहीं किया तो जल्दी से मेरे सारे पैसे डूब ही जाएंगे। वो लैपटॉप खोलता है और गेम के रिव्यूज़ पढ़ने लगता है। रिव्यूज़ तो काफ़ी बुरे होते हैं। तभी उसका दोस्त उससे फन ट्यूबर के बारे में बताता है जो उसकी गेम पर ही रोस्ट किया था और ये वीडियो काफ़ी वायरल चली गई होती है और इसने बहुत ही अनाथ शनाद इसकी गेम के बारे में बोला होता है, काफ़ी बैड रिव्यू दिया होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसकी गेम को खेल रहे होते हैं भाई, क्योंकि इंसान है ना, जिस चीज से मना किया जाता है उसी को ही करता है। और अब इसका दोस्त भी कहता है चलो इस गेम को एक बार ट्राई कर लेते हैं। वॉन इस चीज के लिए मना कर देता है। वॉन अपने इस गेम की इतनी सारी पब्लिसिटी देखकर वो सोचता है कि मैं इस गेम को बुरा भला रिव्यू दूंगा, तो फिर सोचता है कि भाई इससे तो कुछ नहीं बनने वाला क्योंकि लोग तो सिर्फ इसको क्यूरियोसिटी में खेल रहे हैं। तभी थोड़ी देर बाद इसका दोस्त भी इस गेम को खत्म कर देता है और ये बोलने लगता है अरे भाई वाना सुन यार, ये गेम ना बिल्कुल फ्रॉड है, ये बिल्कुल फ्रॉड है और टाइम वेस्टिंग गेम है भाई। तभी वॉन अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है जहां पर उसे पता लगता है कि अब सिर्फ और सिर्फ 7 दिन बचे हैं उसकी गेम को लॉस करवाने के लिए। और अब यहाँ से सीन आगे चला जाता है और हम देखते हैं बड़ी कंपनी की सेक्रेटरी के यहाँ जो कि अपने बॉस के साथ बैठी होती है। तभी उसका बॉस उसे कहता है कि मुझे वॉन की गेम चाहिए
उसे ख़रीद लो। लेकिन उसकी सेक्रेटरी कहती है कि हम उससे 1 टका भी प्रॉफिट नहीं कमाने वाले, उस गेम को हमें नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन उसका बॉस कहता है कि मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस अपनी कंपनी की मोनोपोली चाहिए। और तभी वो उसे सेड्यूस करके समझाने लगती है, लेकिन उसका बॉस उसे फायर कर देता है और कहता है तुम मेरे किसी काम की नहीं। और अब हम यहाँ देखते हैं कि वॉन अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखता है और देखता है कि 1 हफ्ते के अंदर इसको कितना प्रॉफिट हुआ है, जो कि भाई 70,000 युआन था। और लेकिन एक पर्सन के हिसाब से इस बेचारे को सिर्फ 907 युआन ही मिलते। पिछले राउंड का दिया हुआ वक्त ख़त्म हो चुका है। अब ये अगले राउंड में जाते हैं, जहाँ पर रिची इसे 3 लाख युआन का फंड देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा था। रिची कहता है हर एक राउंड के बाद तुम्हारा फंड बढ़ता जाएगा। भाई ये फंड देखकर तो युआन के होश उड़ गए हैं, क्योंकि 3 लाख युआन और वो भी इसे 30 दिन के अंदर ख़त्म करने हैं। और यह सुनकर वॉन बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसको सिर्फ 30 दिन में ख़त्म करना है, जो कि बहुत ही कम टाइम है, वो नहीं कर सकता ये ख़त्म। और अब सोचता है कि पिछली बार इतनी मेहनत की और 700 युआन हासिल किए, और अगर मैंने ये वाला राउंड जीत लिया तो मैं बहुत ही ज़िंदगी मज़े से गुजार सकता हूँ। और तभी यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारा वांग इसे कहता है भाई तुम्हारा मूड क्यों लटका हुआ है, आजा गेम खेलते हैं। फिर वॉन तो मान जाता है और ये सब अब मिलकर गेम खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद ये गेम को हार जाते हैं और सब वॉन पर गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन वॉन तो मायांग पर गुस्सा करता है और कहता है तुम तो हमारी टीम के सबसे प्रो प्लेयर हो और तुम हर बार हमें हरा देते हो। वॉन कहता है तुम्हारी वजह से हम हर बार लॉस में जाते हैं। और तभी इसकी अकल ठिकाने आ जाती है और उसे कुछ आइडिया आता है। और कुछ देर बाद ये मायांग को काफ़ी अजीब नज़रों से घूर कर देखने लगता है। और अब अगले दिन क्लासेस में वॉन मायांग को काफ़ी अजीब नज़रों से देखकर हंस रहा था। ये देखकर मायांग काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता है। और कुछ देर बाद कैफेटेरिया में ये इसको पीछे से पकड़ लेता है। ये देखकर भाई सब के सब ऑकवर्ड फील करते हैं, वहाँ जितने भी होते हैं, भाई क्या ये कैसे बंदे हैं। और अब मायांग इसे पूछता है भाई तुझे क्या चाहिए बता तो ले। और अब वॉन इसे कहता है मुझे तुम चाहिए। और ये कहकर इसका हाथ पकड़ लेता है। और ये देखकर हमारा मायांग बेचारा काफ़ी डर जाता है और ये भाग जाता है वहाँ से खाना छोड़कर। और कहता है भाई ये काफ़ी बुरा बंदा है, बुरी संगत है इसकी संगत में रहा तो भाई मैं ख़राब हो जाऊँगा। लेकिन आखिरकार वॉन इसे पकड़ लेता है और मायांग अब इससे पूछता है भाई तुझे क्या चाहिए बता तो ले। वॉन इसे कहता है मुझे लोनली डिजर्ट जैसी गेम बनानी है। मायांग इसे कहता है भाई गेम बनाना बहुत मुश्किल होता है। वॉन इसे कहता है मेरे पास 3 लाख युआन है और लोनली डिजर्ट गेम मैंने बनाई है। ये बात सुनकर मायांग तो भाई शौक हो जाता है और उसका दीवाना हो जाता है और इसके साथ काम करने के लिए राज़ी हो जाता है। वॉन इसे क्यों नहीं लगता है अब तो तेरे साथ काम करने में बड़ा मज़ा आएगा भाई। लेकिन ये इसे कहता है भाई तुम किसी को ये बात बताना मत। लेकिन मायांग ये भाग जाता है यहाँ से। वॉन इसे रोकने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद मायांग यहाँ पर काफ़ी सारी गेम्स की बुक लेकर आता है। लेकिन भाई मायांग इसे कहता है हमें इन सब की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास एसरो गेम मेकर है और हमें कोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और अब वॉन कुछ देर बाद उन बुक्स को पढ़कर सो जाता है और सोचने लगता है मायांग मुझे पता है तुम कितने अनरिलायबल हो और तुम ही मेरी कंपनी को लॉस करवा सकते हो। और अब हमें सुबह का वक्त दिखाया जाता है। इसरो की मदद से कोई दूसरी गेम ढूंढ रहा होता है, मगर यहाँ पर जिन गेम्स की प्राइस थी वो बहुत ही कम थी। और ये सोचने लगता है भाई ऐसे में तो मैं अपनी कंपनी की पैसे नहीं उड़ा पाऊँगा, क्योंकि 3 लाख बहुत ही ज़्यादा होते हैं इनको खर्च करने के लिए। और कुछ देर बाद ये देखता है वॉन को तभी सोचता है कि भाई मोबाइल यूज़र्स ने तो मेरी कंपनी का नाम सुना भी नहीं होगा। और अब ये यहाँ पर कोई कार्ड वाली गेम देखने लगता है जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। ये उसको ख़रीद लेता है। तभी यहाँ पर मायांग आ जाता है। मायांग वॉन को कहता है भाई तुम इतनी बड़ी महंगी गेम क्यों खरीद रहे हो। तभी वॉन ऐसे कहता है वो इसलिए कि मैं बहुत ही ज़्यादा बेस्ट गेम बनाने वाला हूँ और बेस्ट गेम बनाने के लिए भाई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और मैं सबसे बेस्ट कार्ड गेम। और अब यहाँ पे वॉन मायांग को कंपनी के फंड से बढ़िया लंच करवाता है। और अब यहाँ पे वॉन मायांग को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी स्टोरी रीराइट करो। लेकिन यहाँ पे मायांग इसे कहने लगता है भाई जो तुमने 3 किंगडम गेम खरीदी है उसका पहले से ही काफ़ी नाम है और ये स्टोरी रीराइट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। होने से कहता है मैं कुछ बढ़िया इन्वेंशन करना चाहता हूँ और बढ़िया इन्वेंशन करने के लिए कुछ रिस्क उठाना पड़ता है। तभी मायांग इसे अलग अलग आइडियाज़ देने लगता है अपने दोस्तों के मुताबिक और कार्ड वाली गेम में ड्रैगन्स वगैरह ऐड करने को कहता है। ये सब सुनकर वॉन काफ़ी खुश होता है और मायांग कहता है भाई तुम तो बड़े जीनियस हो, तुमको मैं फ्री में नहीं रख सकता काम पे, मैं तुम्हें 3000 युआन दूंगा पर डे के हिसाब से। और अब सीन शिफ्ट होता है उसी कंपनी के बॉस के ऊपर। उसका नया सेक्रेटरी से बताता है 3 किंगडम हमारी गेम जो है अपने एक्टिव प्लेयर्स लूज कर रही है और कहने लगता है टेंगड़ा कंपनी ने हमारी गेम को एक्वायर कर लिया है।
तभी उसका बॉस कहता है अपनी सेक्रेटरी का पुराना नाम लेके, लगता है वो हमारी अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं। बॉस कहता है तेंगड़ा कंपनी एक नई कंपनी है और उन्होंने अब तक सिर्फ एक ही गेम लॉन्च किया है। ये सब कहते हुए उस बॉस को गुस्सा आ जाता है और ये अपने नए सेक्रेटरी को भी फायर कर देता है। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है वॉन की तरफ, जो कि मयांक की हैंडराइटिंग देखकर समझ जाता है कि इसने बेकार सी स्टोरी लिखी होगी और इस बार 3 लाख युआन हासिल करने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। वॉन अपनी गेम के कैरेक्टर्स के लिए ऑनलाइन आर्टिस्ट ढूंढने लगता है। वो सबसे घटिया आर्टिस्ट को चुनता है जो कि एक लूजर पाई के नाम से होता है, क्योंकि उसकी गेम और ख़राब हो सकती है अगर उसने घटिया आर्टिस्ट चुना और वो लूजर पाई के नाम के एक आर्टिस्ट को चुन लेता है। और यहाँ पर हमारा ये पार्ट समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप एनिमे लवर्स हैं तो भाई थोड़ी दया दिखाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखने, अपने 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 प्यारों को प्यार करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।